कैराना लोकसभा सीट पर ये चर्चा तो जबरदस्त है कि भाजपा इस बार यहां से चौंकाने वाला उम्मीदवार ला सकती है। अखबारों में भी सुर्खियां हैं कि भाजपा जाट उम्मीदवार उतार सकती है। इसी खबर में यह भी लिखा था कि मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा नेता और वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। नरेंद्र कश्यप रहने वाले तो गाजियाबाद के हैं। खैर, नरेंद्र कश्यप की दावेदारी को लेकर तमाम चर्चाएं सियासी गलियारों के साथ ही अखबारों में भी छपी हैं। और अगर मुजफ्फरनगर से भाजपा किसी गैर जाट को उम्मीदवार बना देती है तो फिर कैराना से जाट समाज का उम्मीदवार उतारा भी जा सकता है। जाट उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से भी कैराना लाया जा सकता है, ऐसी भी चर्चाएं सियासी गलियारों में है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये राजनीतिक विश्लेषकों को चौंकाने वाला फैसला होगा। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जितेंद्र भारद्वाज कहते हैं कि उन्हें लगता है कि कैराना से भाजपा गुर्जर समाज के नेता को ही टिकट देगी। ये तो हो सकता है कि टिकट बदल जाए, लेकिन गुर्जर के बजाय जाट को टिकट, इस बात में दम तो नहीं लगता है। इसी तरह से लगता ये भी नहीं है कि भाजपा मुजफ्फरनगर से जाट समाज का कैंडिडेट न उतारे। समाजवादी पार्टी ने हरेंद्र मलिक को उम्मीदवार बनाया है, जो भी जाट समाज से आते हैं। भाजपा और रालोद का गठबंधन है और चर्चा के अनुसार बिजनौर और बागपत सीट गठबंधन में रालोद पर रह सकती है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन में बिजनौर से उम्मीदवार गुर्जर समाज से हो सकता है। 2009 में भी भाजपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था और राष्ट्रीय लोकदल ने संजय चौहान को उम्मीदवार बनाया था, जो गुर्जर समाज से थे, और संजय चौहान ने जीत भी दर्ज की थी। इसी तरह से सहारनपुर को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। 2019 में भाजपा के राघव लखनपाल चुनाव हार गए थे, लेकिन टिकट की दौड़ में उनका ही नाम आगे अब तक माना जा रहा था। हालांकि अब फिजाओं में बात हो रही है कि एक पूर्व मंत्री पर भाजपा दांव खेल सकती है। अब पूर्व मंत्री कौन से वाले होंगे, इसे लेकर भी कई नाम है। ये तो हकीकत है कि कई पूर्व मंत्री पूरी ताकत के साथ भाजपा में टिकट के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति में हो तो कुछ भी सकता है। कुल मिलाकर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे राजनीति का तापमान बढ़ता ही जाएगा।